हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। King of Pentacles, the High Priestess, Three of Pentacles, Seven of Pentacles, okay. The Sun कार्ड है, The Fool कार्ड है और Strength कार्ड है। 4 मेजर काना आ चुके हैं और 9 of Pentacles बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो 4 मेजर करना है, 1 2 3 4, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है टॉरस आपके लिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगी इस पर्टिकुलर वीक से, ओके। ये जो वीक है आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। वैसे देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइन मैं बता देता हूँ आपको और कौन कौन से हैं। टॉरस है, वर्गो है, पाइसीज़ है, एरीज़ है, लियो है, ओके। लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पे मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब से आपने इनसे बातें बंद की हैं और अपने आप को एक तरह से दुनिया के सामने रखा है, आपने अब अपने आप को फ्री दिखाया है। आपने अपने आप को ऐसा दिखाया है कि लाइक आप अब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। जब से आपने इस तरह से प्रिटेंड करना शुरू किया है इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो गई है। एंड देखिए ऐसा सच भी है बिकॉज़ इनके पास एक कारण है। बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ़ है। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके। और ये पर्सन ये जानते हैं कि ऐसा कुछ है और ये नहीं चाहते कि आप इनमें से किसी को भी घास डालें, ओके। ये चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, ओके, चाहे कितनी भी ईगो दिखाते रहें आपको। तो यहाँ पर देखिए आपने डिसाइड किया है कि अब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी एंड आप अपने लिए स्टेप फॉरवर्ड लेंगे क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं आगे बढ़ना, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको इस 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। आप इस पर्सन को ना तो कॉल का, ना मैसेज का, ना किसी और चीज़ का किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि अभी आपका जो हार्ट है उनके लिए बंद है, ओके। और ये लेकिन फिर भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं और ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। आपको इन्होंने मैसेज डाला हुआ है, आपने रीड भी किया है, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्ड भले ही नहीं किया हो, लेकिन हाँ इन्होंने ये जता दिया है एक तरह से कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ। देखिए आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ रहा है और ये जो आपके पर्सन है ये उनके हाथों की कठपुतलियाँ बने हैं। इसी वजह से तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, राइट। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आप इस पर्सन को ये दिखाना भी चाहते हैं कि उन लोगों से पहले छुटकारा पाओ, उन लोगों ने जिन्होंने आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की हैं, आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा है, उन लोगों को एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, तब बात करेंगे। आपने इस पर्सन को एक तरह से ये सिग्नल दिया है, ये आपने इस पर्सन को इनडायरेक्टली बोला है, ओके।
सो यहाँ पर अब बेसिकली काम इनका है, आपका कोई काम नहीं है, आपने जो करना था वो कर लिया है, राइट। अब इनको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे और इन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना होगा, ओके, जो कि इनके लिए बिल्कुल इजी नहीं रहने वाला है, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है इस हफ्ते। ये पर्सन उन सभी लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं, एटलीस्ट ये दिखाने तो ऐसे ही वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि एक बार को आपको यकीन हो जाएगा कि इन्होंने ऐसा कर दिया है और ये अब आपके पास आएंगे इस हफ्ते डेफिनेटली बात करने के लिए। लेकिन जब आप इनसे डिटेल में चीज़ों को कुरेद कुरेद करके पूछेंगे तब आपको शायद सच्चाई थोड़ी डिफरेंट नज़र आए, ओके। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है। देखिए, मैजिशियन कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है जैसी आपको दिखाई जा रही है उससे, ओके। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि मैजिशियन कार्ड से ये पर्सन देखिए डेफिनेटली एक्शन ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेंगे, ये डेफिनेटली लेंगे और उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाएंगे भी। लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल ये अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं। अपना फ़ायदा कैसे? वही जैसे कि मतलब अभी अगर किसी पर्सन से जो इन चीज़ों में शामिल थे उनसे इन्हें कोई फ़ायदा है या कोई चीज़ इनकी पेंडिंग है उनके पास, तो ये डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट में है अभी भी, जो कि एक गुड स्ट्रैटेजी भी है। डेफिनेटली कोई भी अपना नुकसान नहीं कराएगा, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन थोड़ा चालाकी से आपके सामने ऐसे बात रखेंगे, बट द रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि शायद आपसे बाद में रिवील करें, अभी रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने अभी उनके साथ बातचीत नहीं करी तो शायद आप दोनों में ऐसी दूरियां पैदा हो जाएं जो कभी भी भर ना पाएँ, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन ख़राब हैं पूरी तरह से। ये पर्सन ने बस लोगों की सुनी है और उसकी वजह से आपको ईगो दिखाई है, जो कि जब इनको पता चला कि सच्चाई तो डिफरेंट है तो फिर इस पर्सन को अपने अंदर गलतियाँ भी महसूस हुई हैं, लेकिन आउट ऑफ ईगो ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपसे बात करने के लिए। लेकिन अब दे हैव टू, अपनी ईगो को इन्होंने नीचे रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हमेशा के लिए आपको खो सकते हैं। इनको भी ये चीज़ पता है। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस ही उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली कुछ ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व करने वाले हैं जिसे आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको बता चुकी होगी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है आज, ओके। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप, ओके। एंड ये आप विटनेस करेंगे इस हफ्ते कि हाँ, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस हफ्ते आप अपनी इंट्यूशन पर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अब आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। पहली चीज़, आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। मे बी अगर आप इनको टाइम ना दें तो हो सकता है ये आपके ऑफिस के बाहर ही आपका वेट करें, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो। अगर आप कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं तो उस केस में भी ये आपकी क्लास के बाहर या फिर कहीं कॉलेज में ही कहीं आपसे मिलने आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड ये पर्सन आपका वेट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इवन दो आप इनको इग्नोर करेंगे पहली बार में तो भी ये पर्सन मानेंगे नहीं, ये पर्सन बार बार आपके पास आते जाएंगे, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है। इनको पता है कि आप आज रिप्लाई ना करें भले ही, लेकिन बाद में आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इनको पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, ओके। सो ये वेट करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए सिचुएशन ऐसी बन जाए कि
जानबूझ करके ना सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि लाइक आप उस टाइम पे रिप्लाई ना कर पाएँ, या तो आप जल्दबाजी में होंगे, या कुछ भी ऐसा होगा कि आपका कहीं और एंगेजमेंट होगा टाइम का, तो इस वजह से आप इस पर्सन से बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब आप जानबूझ करके इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन इग्नोर ये हो जाएंगे अपने आप से। ओके, सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, जो भी आपको लग रहा था कि अनक्लियर है, चीज़ें बहुत उलझ गई हैं, वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पर अब आपको पूरी फुल क्लैरिटी मिलने वाली है और आप डेफिनेटली हैप्पी महसूस करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आज़ाद फील करने वाले हैं। एज सच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी है, तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं दोबारा से। मे भी हो सकता है हफ्ते के बीच में आए, फिर उसके बाद वीकेंड पे आपके पास ट्रैवल करके आएंगे और आपसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हो, या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए डेफिनेटली अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। उन लोगों को, जो लोग इनके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिस इज़ नॉट एट ईजी जॉब। ओके, ईजी जॉब नहीं है ये, एंड ये पर्सन को डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो अभी के लिए आपको ये तो ज़रूर मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड। देखिए इस हफ्ते के बीच में ही कहीं, या फिर मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, बिकॉज़ आपको, मैंने कहा ना, कुछ सच्चाई कुछ और होगी और इन्होंने आपको बताया कुछ और होगा। इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है और वो चीज़ आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बैठेगी, बिल्कुल पॉइंट पे बैठेगी, और इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आपसे बात तो ज़रूर करेंगे, आपकी उनसे फिर से लड़ाई हो सकती है किसी चीज़ पर। मे भी हो सकता है कि झूठ बोलने पर, ओके, या फिर कुछ चीज़ें छुपाने पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी देते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे इनकी। हालांकि आप पहले बीच में खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के जब आपको सच्चाई पता चलेगी, एक्चुअल सच्चाई कुछ और है, तो आप इस पर्सन पे भड़क सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन मुझे लड़ाई टेम्परेरी ही दिखाई दे रही है। आगे जाकर के सब कुछ सही हो जाने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी। वैसे ये पर्सन डिफीटेड महसूस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम जा सकती है आपके रिलेशनशिप, इस टाइम पे एक्सट्रीम जा सकती है, मतलब इन अ वे कि आप दोनों की लड़ाई एक्सट्रीम लेवल को टच करके वापस आ जाए। लेकिन आपको फेथ रखनी है इस रिलेशनशिप पे, फेथ रखनी है यूनिवर्स पे कि ये रिलेशनशिप आगे जा कर के ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, ये पर्सन डेफिनेटली काम कर रहे हैं इस पर, अभी पूरी तरह से ये रिज़ल्ट पे नहीं आए हैं। सो अभी आपको इनकी बातों पे पूरी तरह से यकीन नहीं करना है, लेकिन हाँ पूरी तरह से इनको झुटलाना भी नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।